हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई समस्या के साथ उपस्थित हैं। इससे पहले हम लोगों ने मैथ के बारे में 2-3 वीडियो जो देखे हैं उसमें मैंने विभिन्न प्रकार की समस्याओं से आपको अवगत कराया था। उसे हल कराने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों को बताया गया। आगे हम देखते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, भिन्नों का गुणा एवं भाग। सबसे पहले हम भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। इसके पहले बोर्ड मास वाले जो भी सवाल लगाए गए थे उसमें भी आप भिन्नों से आपका सामना हो सकता है। उन सवालों में भी कहीं कहीं पर भिन्न आ जाते हैं, तो उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि उनका हम गुणा कैसे करते हैं, उनका भाग हम कैसे करते हैं। या भिन्नों के रूप में ही तमाम सवाल कई परीक्षाओं में आ जाते हैं, उनसे हम लोग उनको कैसे लगाएंगे। आइए आज सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड पे देखिए आप। इससे पहले आप भिन्न वाले वीडियो में भिन्नों के बारे में जान चुके हैं, तब भी एक बार मैं रिमाइंडर कर देता हूँ। यहाँ पे जो भिन्न लिखी हुई है ये होती है संयुक्त भिन्न, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं ये सब। और सामान्य भिन्न होती हैं जो 2/3 इस रूप में लिखी होती हैं, 1/2, 3/2 इस रूप में लिखी हुई भिन्न सामान्य भिन्न होती हैं। लेकिन जब भिन्न के साथ कंप्लीट नंबर भी लिखा हो तब ये संयुक्त भिन्न हो जाती हैं। इन संयुक्त भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, आइए आज हम सीखते हैं कि संयुक्त भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले एक हल्का छोटा सा सवाल ले लेते हैं और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये भी संयुक्त भिन्न है, ये भी संयुक्त भिन्न है। तो संयुक्त भिन्नों का गुणा करने के लिए या इनको जोड़ने के लिए या इनको घटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संयुक्त भिन्नों को सरल भिन्नों में बदल लिया जाता है। अर्थात जो 4 सही 3/5 लिखा है और 6 सही 1/4 लिखा है, इसमें से जो 4 सही लिखा है ये कंप्लीट नंबर और ये वाला कंप्लीट नंबर, इसे हटा दिया जाता है, इसे विलोपित कर दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। तो इसे कैसे गायब करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 4 सही 3/5 मान लीजिए लिखा है, 4 सही 3/5 लिखा है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ये होता है अंश और ये नीचे होता है हर। सबसे पहले हर को कंप्लीट नंबर में इसका और इसका कर देते हैं गुणा, इसका और इसका कर देते हैं गुणा और इसमें देते हैं जोड़, इस संख्या में देते हैं जोड़। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 हो गया और 20 3 23, ऊपर हो गया 23 और नीचे जो भी हर लिखा रहता है उस हर को वैसे ही यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो ये पूरा जो है हल करने के बाद ये जो भी संयुक्त भिन्न थी, इसको हल करने के बाद हमें एक नई भिन्न मिल गई जो कि सरल भिन्न है, वो है 23/5। अब इसकी जगह पे हम लिख देंगे 23/5। इसकी जगह पे नई भिन्न प्राप्त हो गई है 23/5। गुणे का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 सही 1/4 लिखा है, तो 6 सही 1/4 ऐसे लिखा है। तो इसी प्रकार से इसका क्या करेंगे, 4 और 6 का गुणा कर देंगे और 6 में इसको ऐड जितना आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 और 4 का गुणा यहाँ इस तरह दिखा देते हैं। 6 और 4 का गुणा किया और उसमें +1 कर दिया और बटे में जो हर लिखा है वही रहता है। अब क्या हो गया, 6 चौको 24, 24 1 25, 25/4। ये नई भिन्न हमें प्राप्त हो गई 25/4। 6 सही 1/4 की जगह पे लिखते हैं 25/4। अब देखिए, अब हमें इसका स्वरूप मिल गया। अब इसे हम आगे हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, सरल भिन्न आ गई हमारी। सरल भिन्न में ये होता है कि ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। हमेशा ये नियम होता है भिन्नों का कि ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं और नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। ऊपर का मतलब अंश अंश में गुणा और हर हर में गुणा। यहाँ पे अंश अंश का गुणा करते हैं तो 25 का गुणा 25 या 75, 75 के 5 आ गए 7, 25 दूना 50, 50 और 7 57, 575 आ गया। 575 और नीचे 5 को 20। ये हल करने के बाद, गुणा करने के बाद हमें मिला 575/20। अब देखिए 575/20 जो है, 20 से 575 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 20 से 575 को यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं
तो कितना आएगा 20 दूना 40, 20 तेईस 60, तो हो जाएगा 20 दूना 40, ये बचा 7, ये बचा 1, 175 हो गया। अब फिर से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 अठे 20 अठे 16, 160, और ये हो गया 5, 7 में से 6 गया, 1 रहा, यहाँ बचा 15, 20, 28, 15, ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हुआ, पूरा का पूरा नहीं कटा। जब पूरा का पूरा नहीं कटता है तो हमें मिल गया 20, 28, 15। अब इसे आंसर में कैसे लिखते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं, इस पे आते हैं, फिर यहाँ से इस पे जाते हैं, तो ये 28 हो जाएगा कंप्लीट नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 सही, और ये हो जाएगा 15 अंश में चला जाएगा बटे, अब यहाँ जब पहुँचे तो ये हो गया 20, 28 सही 15 बटे 20। अब 28 सही 15 बटे 20 आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं जो ये वाली भिन्न प्राप्त हुई है, जब ये वाली भिन्न जो हमें मिली है, ये देखते हैं कि क्या किसी अंक से दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, काट के इनको हल्का कर दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से अंक से ये कटेंगे, तो 15 5 से कट जाएगा, और 5 को 20 और 5 से 15 ये कट जाएंगे। ऐसी काटने के बाद हमें ऐसी संख्या मिले, दोबारा हमें उसे काटना ना पड़े। ये हो गया 5 नहीं 15 और 5 को 20, तो ये हमारा उत्तर आ गया 28 सही 3/4, ये आंसर आ गया। इस प्रकार इनका जो है इस प्रकार से इनका हम गुणा करते हैं भिन्नों का। मान लीजिए 28 सही 15/20, यहाँ पे भी आप लिख के छोड़ देते हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा ये भी आंसर। लेकिन जहाँ पे विकल्प दिए गए हों उनमें अगर ये विकल्प नहीं रहता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और यही विकल्प वहाँ पे प्राप्त होता है, तो इस पे हम टिक कर देते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 28 सही 3/4। आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे एक दूसरा सवाल उसी तरह से लिखा हुआ है, इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में बना लेते हैं। तो ये इसका गुणा कर देते हैं, तो 15 चौको 60, 60 3 63, ये हो गया 63, 63/4, नीचे हर वही रहता है, गुणा का निशान लगाएंगे, 12 पंचे 60, 60 2 62, 62/5। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि इन अंकों से ऊपर वाला कोई अंक कट तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे काट देते हैं। काटने के बाद वो हल्का हो जाता है, आगे कैलकुलेशन करने में फिर आसानी रहती है। लेकिन यहाँ से कोई कट सकता है, 2 से ये वाला काट देंगे, इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एक अन्नम 2, ये हमारा ऊपर कट गया। अब बराबर आ गया 63/2 गुणे 31/5। अब देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, भिन्नों में इसी तरह हो जाता है बटे में, तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे 5 दूनी 10, तो नीचे 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 हो गया 10, ऊपर है 63 और 31, 63 और 31 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 63 और 3 तरह की 9 और 3 छंग 18, ये हो गया 3 9 6 15 के 5, हासिल आ गया 1, 18 1 19, 1953, ये हो गया 1953 बराबर 1953/10, ये आ गया। अब इसे क्या करते हैं, भाग ले देते हैं। अब हम इसे काट देते हैं, 1953 को 10 भागे 1953, तो ये हो जाएगा 10 एक कम 10, और 19 में से 10 चला गया 9 5, 10 9 90, फिर 5 बचा 3, 10 बचे 50, और ये यहाँ पे बचा शेष 3, शेष बच गया 3। कितना शेष बचा 3। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ सीधा चलते हैं, पहले सवाल में बताया था यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, तो 195 कंप्लीट नंबर में लिखो, 195 सही 3/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 10 आगे कटेगा नहीं, मिनिमम पोजीशन पे है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। आइए देखते हैं, अब गुणा हमने सीख लिया है भिन्नों का। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ एक सवाल है, इसमें ऊपर अंश में गुणे में भिन्न लिखी हुई है,
और हर में भी गुणे में भिन्न लगी हुई है और बीच में एक बटे का बड़ा निशान लगा हुआ है। तो बटा का मतलब होता है भाग या भाग का मतलब होता है बटा, अर्थात ऊपर वाली भिन्नों में नीचे वाली दोनों भिन्नों से भाग देना है, ये सवाल ये इंगित कर रहा है। तो इस प्रकार से भिन्नों का गुणा तो है ही है, भिन्नों का भाग हम कैसे करेंगे ये यहाँ पे आज हम सीखेंगे। सवाल नंबर 3 में सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले को पूरा लिख लेते हैं 2/5 गुणे 2/3। उसके पहले हम ये देख लेते हैं दोनों भिन्नों में यहाँ पे कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या या ऊपर वाली से नीचे वाली संख्या कोई कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है तो काट देते हैं, ठीक है। काटने के बाद संख्याओं को हल्का कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या कट नहीं रही है, इसलिए हम 2/5 गुणे 2/3 को वैसे सेम लिख लेते हैं। अब देखिए, जब बड़ा बटा होता है, जब मान लो बटे के नीचे भी बटा होता है, ये बटा हो गया, उसके नीचे भी बटा होता है, तो नीचे वाला बटा पलट जाता है, तो नीचे वाला बटा ऊपर जाके उल्टा हो जाता है। अर्थात ये जो बटे का निशान लगा हुआ है, इसके ऊपर की हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब इन दोनों को, ये कह लीजिए कि इन दोनों को अब हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने पे क्या होता है, जब ये बटे के नीचे लिखी हैं तो ये उल्टी हो जाती हैं, अर्थात 1/2 बन जाएगा 2/1 और 1/3 बन जाएगा 3/1। तो बीच में गुणे का निशान लगा के ये दोनों भिन्नें पलट जाती हैं, ऊपर वाली जो है नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाती है। अब यहाँ पे इस स्वरूप में आ गया है। अब ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, हम साथ भिन्न की तरह गुणा, जैसे भिन्नों का गुणा करते थे वैसे ही यहाँ पे अब हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ऊपर हो गया 24 और नीचे 5 3 15, नीचे हो गया 15। अब हमें मिल गया 24/15। अब हम देखते हैं किसी संख्या से ये दोनों कट तो नहीं रहे, तो 3 से कटेंगे, तो 3×5 = 15 नीचे कट जाएगा और 3×8 से ऊपर कट जाएगा। हमको भिन्न मिल गई 8/5, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही यहाँ पे भाग करते हैं। भाग करने का मतलब होता है कि नीचे अगर भिन्न लिखी हुई है उसे ऊपर ले जाते हैं तो वो गुणा में चली जाती है और गुणा में जाने के बाद वो भिन्न पलट जाती है, अर्थात अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। अब देखिए, ब्लैक बोर्ड पे एक और सवाल लिखा हुआ है, 1 सही 3/2, बड़ा वाला बटा लगा है, उसके बाद लिखा है 2 सही 1/2। ये भी मिश्र भिन्न, ये भी मिश्र भिन्न। बहुत ही छोटा सा सवाल है, इसको कैसे भाग करेंगे ये आज हम अभी समझेंगे। 1 सही 3/2 इससे पहले बताया था, इसको कैसे करते हैं, इसका और इसका गुणा और इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 1 कम 2 1, 2 1 अन्नम 2, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5/2। ये बड़ा वाला बटा लगा लेते हैं और 2 दूनी 4 और 4 में 1 और जोड़ दो, हो गया 5 और नीचे जो है हर लिखा है 2, तो ऊपर भी 5/2 नीचे भी 5/2। तो डायरेक्ट ऐसे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 5/2 एक कम 5/2 काट देते हैं, आंसर सीधा हमारा 1 आ जाएगा। आंसर सीधा 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर यहीं पे करना होता पहले वाली विधि से तो 5/2 गुणे ये नीचे वाला पलट जाता तो 2/5 आ जाता, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, टोटल का आ गया 1। तो वैसे यहाँ पे 1 आंसर प्राप्त हो गया।